कश्मीर मेरा होम टाउन है। हम इसी कश्मीर की बेटी हूँ मैं, यहीं से पैदा हुई हूँ, तो मैं तो चूज़ ही करूँगी अपना ही होम टाउन कश्मीर, तो डेफ़िनेटली कश्मीर ही। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली, मैंने रियल एस्टेट में भी काम किया है और मैंने आदर्श बिल्डर्स में काम किया। नहीं, अपना कश्मीर ही अगर काम करना है तो कश्मीर में ही करना है। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हो मेरे, बहुत सारे स्टोर्स कि लोगों को पता चले कि कश्मीर की लड़कियाँ भी बहुत आगे बढ़ सकती है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला का साथ रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमारे सिर पे हाथ रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। ये हर फादर को पहले ये लगता है कि मेरी बेटी डॉक्टर इंजीनियर ही बने। जैसे मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मेरी सिस्टर दूसरी टीचर है, मेरे ब्रदर लेक्चरर है, तो वो कहीं ना कहीं घर वालों को लगा ये कुछ अलग तो कर रही है। लिए वो हमेशा चाहते थे कि जो आप देखते हैं सपने उनको आप पूरा करें। लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स से मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। घर वालों ने पहले बोला था, जो यहाँ पर बोलते हैं हमारे कश्मीर में, कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, बिकॉज मेरी जो सारी फैमिली है दे आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सो आई एम फर्स्ट जनरेशन बिजनेस लेडी इन माई होल फैमिली। वादी कश्मीर टैलेंट से बरी है। ख्वातीन की बात करें या नौजवानों की बात करें, हर एक शोबे में इन्होंने लोहा अपना मनवाया है। और ऐसी आज मेरे प्रोग्राम में एक शख्स आज मेहमान है जिनका नाम मसरत सुबहान है, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है और जो पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है और इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में डिप्लोमा भी किया है। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। एक छोटा मोटा बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। और वादी कश्मीर का टैलेंट है, हम बार बार कहते हैं, हमारे ख्वातीन के पास, हमारी नौजवानों के पास इतना टैलेंट है, हर एक फील्ड में इन्होंने आज तक अपना लोहा मनवाया है। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप है कहाँ से, फैशन डिज़ाइनिंग आप करते हैं, कहाँ से आपको ये दिमाग में आया कि मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बनना है, शुरुआत कहाँ से हुई? आई हैव बीन रनिंग दिस बिजनेस फ्रॉम पास्ट 4 years नाउ। मैंने 2019 में स्टार्ट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में। घर वालों ने पहले बोला था, जो यहाँ पर बोलते हैं हमारे कश्मीर में, कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, बिकॉज मेरी जो सारी फैमिली है दे आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सो आई एम फर्स्ट जनरेशन बिजनेस लेडी इन माई होल फैमिली। सो देन आई स्टार्टेड इन 2019। मुश्किलें थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, बट देन आई स्टार्टेड इन 2019। अपने फैशन डिज़ाइनिंग को चुना है, एक डिफरेंट फील्ड है। अगर कश्मीर की बात करें तो बहुत कम लोग हमने देखे, कश्मीर ख्वातीन की बात जब हम करते हैं, कश्मीर में बहुत कम लोग इसकी तरफ जाते हैं। आपके दिमाग में कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही करना है और उसके बाद वो भी कश्मीर में ही करना है, कश्मीर में रह के ही करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ करते यहाँ से बाहर जाते थे, आपके दिमाग में वो ख्याल नहीं है? रही बात फैशन डिज़ाइनिंग की, मैं हमेशा से ही फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रही थी। जैसे बचपन में हम जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में जब खेलते हैं, लड़कियां, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, मैं हमेशा से फैशन डिज़ाइनर बनती थी। मुझे अच्छा लगता था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं, मैं स्केच करूं, और मेरे पास कोई फिर आती थी फ्रेंड, जैसे वो कस्टमर बनती थी, तो मेरा ये इंटरेक्शन हमेशा से अच्छा लगता था। आपको कब लगा आप अच्छे फैशन डिज़ाइनर है, आप ये काम कर सकते हैं? मुझे तब लगा जब मैंने अच्छे स्केच बनाने शुरू कर दिए। मैं आई एम वेरी गुड एट स्केचिंग, मैं स्केच बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और मुझे लगता है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए स्केचिंग इज़ मस्ट, क्योंकि जब आपके पास एक कस्टमर आता है, आप उसको कैसे समझाओगे कि आप उसको क्या बना के दे रहे हो। जब हमारे पास कस्टमाइजेशन आती है तो हमें उसको एक स्केच में ही बना के दिखाना पड़ता है कि ये कलर्स हम इसमें डाल रहे हैं। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं अच्छी फैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ। रियलाइज़ कब हुआ कि मुझे कश्मीर में ही ये करना है? क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें, स्कोप, लोग कहते हैं कि स्कोप बिजनेस का काम है ना, मसाइल हालात से काफ़ी कश्मीर जूझा है, अब हालात ठीक है, तो आपके दिमाग में ये आया कि कभी अगर मैं कश्मीर में स्टार्ट करूं, नहीं चला, या लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे? वो हाँ, डेफिनेटली होता है। देखो, कश्मीर में एक कश्मीर में ही नहीं, मैं कहूँगी पूरे हिंदुस्तान में एक सोसाइटी नॉर्म है लड़कियों के लिए, दैट इज़ देयर, वो हम बदल नहीं सकते। विद टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, बट जब तक एक लड़की सक्सेसफुल नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि उसको सोसाइटी में वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। जैसे आप अगर मेरे पास आज है, आप इसीलिए मेरे पास है, अगर आपको लगता है कि कुछ मसरत ने शायद कोई कहीं थोड़ा सा कुछ नाम कमाया है, 2 साल पहले आप भी मुझसे बात करना शायद नहीं आते, आप भी शायद मुझसे बात नहीं करते, बट घर वालों का सपोर्ट था। मेरे फादर, मेरी मदर, माय सिस्टर, माय ब्रदर, सब ने बहुत सपोर्ट किया, तो हो जाता है। मुझे लगता है हमारे लिए जहाँ से हम पैदा हुए हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस जगह में अपने आप को उभर के लाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए पढ़ाई, कोई कोर्स आपने बाहर से कोई किया? दिमाग में जब आपने कहा कि बचपन से ही मेरा रुझान ये था कि मैं एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर बनूं,
तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, क्या आपने कैसे वो चीज़ें की? एक प्रोफेशनलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक कलर्स को समझना, किस कलर के साथ कौन सा कलर जाता है, किस प्रिंट के साथ हम कौन सा फैब्रिक यूज़ करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, आई डिड माई कोर्स अंडर मनीष मल्होत्रा, लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स से मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। मौका मिला किसी के साथ काम करने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है। अगर मौका मिले तो करेंगे? ऑफ कोर्स यस, क्यों नहीं, हम करेंगे काम। जब आपने ये स्टोर 2019 में खोला, आपने लोगों के बहुत सारे कपड़े डिज़ाइन किए होंगे, खासकर लेडीज़ की अगर बात करें, अगर हमारी ख्वातीन की बात करें, कभी ये किसी ने बोला कि आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया, तब आपका क्या एक वो रिएक्शन था? जब किसी ने कहा अच्छा नहीं किया, किसी ने ये भी कहा होगा अच्छा नहीं किया, तब आपका रिएक्शन कैसा था? देखो, मुझे लगता है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एक इंसान में, अच्छा सुनने की भी और बुरा सुनने की भी। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हर कोई आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा। डेफिनेटली हाँ, कुछ लोगों को मेरे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे कपड़े सबको बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा आज तक ऐसा कोई क्लाइंट, एक दो क्लाइंट हार्डली शायद 4 साल में मुझे आए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी कुछ फिटिंग में। अदरवाइज मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं मिला है कि जिसको मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ मिलना, जब लोग आते हैं, फीमेल्स के साथ बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं यहाँ स्टोर में। अब जैसे कोई ब्राइड होती है, उसका हम ट्रूसो डिज़ाइन करते हैं। ट्रूसो में होता है वर्दन पूरा, वर्दन इस एवरी वी डिज़ाइन एवरीथिंग। जैसे 7 डेज़ के सूट्स होते हैं हमारे में, पहनते हैं हमारे ट्रेडिशन में। फिर हम टी सूट सुबह पहनते हैं, तो हम वो कॉम्बिनेशन वाइज डिज़ाइन करते हैं। लाइक अगर टी सूट किसी ने पहना है, मॉर्निंग में कौन से कलर का पहना होगा, हम उसके ऑपोजिट कलर में देते हैं दिन का ये ड्रेस। इवन अगर कोई शलवार सुबह पहन रहा है, दिन को हम उसको गरारा देंगे। सो वी कंबाइन दैट वे। तो मुझे वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। जब हम काम करते हैं कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, कश्मीर के लिए एक नई चीज़ थी, जब आप डिज़ाइन करते तो यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और वो आपने किया होगा, लोग आपके पास आए होंगे, लोग थे, उनका रुझान कैसा था आपका, जो आप कस्टमाइज करते थे उनको, या जो उनको आप बोलते थे, जो उनको आप देते थे? लोग अमेज्ड होते थे पहले पहले। मुझे लोग कहते थे कि मसरत, वी आर सो हैप्पी कि कश्मीर में हमें ऐसी चीज़ें मिल रही है, लहंगा डिज़ाइन हो रहा है। हमें पहले बाहर जाना पड़ रहा था एक छोटी छोटी चीज़ के लिए। इवन जैसे हमारी जो ब्राइड्स होती थी, पहले दिल्ली में लहंगास बनते थे, फिर हमें जो फिटिंग करनी होती है, एक ट्रायल देते हैं हम ब्राइड को, यहाँ से दिल्ली जाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, हर किसी के बजट में नहीं आता है फिर दिल्ली जाना। जब यहाँ पर मैंने ब्राइडल वेयर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, हमने लहंगास बनाने शुरू कर दिए, पीपल वर सो अमेज्ड। बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। जी, जब आपने 2019 में इन्वेस्ट किया, आपने सोचा कि मैं अपना स्टोर खोलूँगी, तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है आपकी। कभी दिमाग में आया कि एक बड़ा रिस्क है, बड़ा पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगी, अगर डूब गया तो क्या करूँगी? कोई पीछे था जिसने आपके ऊपर भरोसा किया, आप करो, कुछ नहीं होगा? डेफिनेटली हाँ, ऑफ कोर्स यस, ये था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कश्मीर के हालात कभी भी ठीक रहे ही नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं, लेकिन कश्मीर के हालात कभी ठीक रहे ही नहीं। और जब मैंने स्टार्ट किया तब 2019 में, उसके बाद हमारा इंटरनेट पूरे 1 साल के लिए बैठ गया था। इंटरनेट पूरा बंद हो जाना, नई आप नया कुछ ब्रांड खोल रहे हो, लोगों को नहीं पता है, मुझे लोगों तक पहुंचाना पड़ रहा था। मुझे लोगों, क्योंकि फ़ोन वगैरह भी नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं चल रहा था, लोगों को नहीं पता था। मैं यहाँ बैठ के, मेरे पास कस्टमर्स, आई स्टिल रिमेंबर दिस, मेरे पास एक ब्राइड आती है, उसके पास कम से कम लाइक 50 सूट्स, शी गॉट अराउंड 50 सूट्स के, मसरत प्लीज़ मुझे ये सूट्स, जो मेरी फर्स्ट ब्राइड थी तब, कि मेरे ये सूट्स आप डिज़ाइन कर लो। सो फिर जब मैंने वो सूट्स लिए, मेरे पास एक बंदा था पहले, आई स्टार्टेड विद 1 पर्सन, एक बंदा था मेरे पास। अब 50 सूट बनाने हैं, एक बंदा है कि कहीं और से ला नहीं सकती हूँ, सब कुछ शट डाउन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस एक बंदे के साथ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कस्टमर घर आना शुरू हो गए, पता चल गया वियान रोज़ डिज़ाइनर स्टोर खुला है, उनका घर नटीपोरा में है, हमें वहाँ जाना है। मुझे फिर कस्टमर्स घर आते थे, क्योंकि स्टोर भी खोल नहीं पाते थे। सो और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, और अल्लाह ताला पे भरोसा था कि मैं कर लूँगी, इंशाल्लाह हो गया। घर वालों का सपना था मसरत केएस करे, ऐसा हमने सुना। एंड आपकी फैमिली में सारे गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, टीचर, डॉक्टर्स आपकी फैमिली में रहे, उनका मानना भी था आप भी केएस करें, आप भी कुछ
और करें, डिफरेंट करें, मगर आपने कुछ अलग फील्ड चुना। ये क्या किया, कुछ और सोचा था, कुछ और हो गया कि मसरत ने कहा कि मैं अपनी ड्रीम को लेके ही चलूंगी? ये हर फादर को पहले ये लगता है कि मेरी बेटी डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। जैसे मेरी सिस्टर डॉक्टर है, मेरी सिस्टर दूसरी टीचर है, मेरे ब्रदर लेक्चरर है, तो वो कहीं ना कहीं घर वालों को लगा ये कुछ अलग तो कर रही है। बट हाँ, माय डैड वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो पढ़े लिखे आदमी थे, उतना तो होता ही है कि उन्होंने कभी भी हम पे फोर्स नहीं किया है किसी चीज़ के लिए। वो हमेशा चाहते थे कि जो आप देखते हैं सपने, उनको आप पूरा करें। बहुत सपोर्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पहले पहले हुई, बट देन सॉर्टेड। आपके साथ बहुत सारे लोग पढ़ाई करते होंगे, आपके साथ रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स, तो उनमें सपोर्ट कितना था? रिलेटिव्स क्या कहते थे जब हमने स्टोर ओपन किया कि अब आप फैशन डिज़ाइनर बन गए? क्योंकि हम अभी भी सोचते हैं डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, इसके बगैर कुछ नहीं चाहिए, मगर एक डिफरेंट फील्ड आपने चुना। तो ये कभी आया दिमाग में कि आप क्या करोगे? शॉप पे बैठोगे, अच्छा यह योत रोदा पर, खानदान का नाम, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ सुनने को मिला? खानदान का नाम हमारा डूब जाएगा। कोई ऐसी बात मिली आपको? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं ऐसा मिला। दो मुझे घर में पहले से ही बोलते थे कि तुम फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाओ, क्योंकि मेरे को कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा, मेरे घर पे भी मेरा प्रॉपर एक ड्रेसिंग रूम अलग है, जहाँ बहुत तरीके के मेरे पास कलरफुल कपड़े होते हैं, और मुझे हमेशा रोज़ कपड़े अलग अलग पहनना अच्छा लगता है, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो घर वालों को लगता था कि शायद अगर ये फैशन इंडस्ट्री में या किसी मेकअप इंडस्ट्री में जाएगी, शायद ज़्यादा अच्छा कर लेगी। कौन रोल मॉडल रहा है? किसको मसरत सुबहान फॉलो कर रही थी? किसकी तरह बनना चाहते हैं? क्या लाइफ में और गोल है आपके? डेफिनेटली मनीष मल्होत्रा सर की तरह, क्योंकि मैंने उन्हीं के पास अपनी डिज़ाइनिंग भी सीखी, तो मैं हमेशा, वो मेरे रोल मॉडल भी रहे हैं, और मैं उन्हीं की तरह बड़ा नाम करना चाहूँगी इंशाल्लाह ताला। आगे क्या सपना है? स्टोर तो खोल दिया, 2004 साल से आप स्टोर भी चला रहे, फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रहे, लोग भी आपके पास आ रहे हैं, फीमेल ज़्यादा आपके पास आते हैं, फीमेल्स का ही काम है, तो क्या मसरत के आगे गोल है? क्या टारगेट्स है आगे? आगे यही टारगेट्स है। ये जो वियान रोज डिज़ाइनर स्टोर है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड में होना चाहिए। हर जगह पे इसका नाम होना चाहिए। दो वी आर ऑलरेडी गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम वर्ल्ड, वी डू वर्ल्ड वाइड शिपिंग, तो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं बाहर से। बट मैं चाहती हूँ होगा कि हमारे कश्मीर, वादी कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे ख्वातीन की बात करें, चाहे लड़कों की बात करें, बहुत ज़्यादा टैलेंट, मगर हमेशा यहाँ पे लोगों की शिकायत रहती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, टैलेंट को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। वादी कश्मीर में टैलेंट है, सपोर्ट नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। बैंक वाले जो हाल करते हैं इस यंग जनरेशन का, जो भी हम, इवन मैंने भी फेस किया हुआ है, बैंक पे जाना, वो कागज़ मांगना, और एक एक कागज़, मतलब कितना सब कुछ, क्या क्या उसमें देना पड़ता है। अगर आप 5 लाख रुपए का भी लोन मांग रहे हो ना, उसमें भी इतना सारा पैर घिस जाते हैं जाते जाते बैंक में। मुझे लगता है वो चीज़ यहाँ अभी भी प्रॉब्लम है, और इस चीज़ में हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए कि, क्योंकि कश्मीर में बहुत टैलेंट है, अगर एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है ये फॉर्मेलिटीज़ हमें इजी करनी चाहिए, आसान करनी चाहिए, जिसमें हमारी जनरेशन, जो न्यू जनरेशन है, जो कुछ करना चाहती है, उनको आसानी हो? डेफिनेटली हाँ, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, करना चाहिए, क्यों नहीं। ये तो ऐसा तो है कि नेकी और पूछ पूछ। मैं तो चाहती हूँ कि ये फॉर्मेलिटीज़ ही नहीं रखो, नॉर्मल सी फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ ऐसा है, बस बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़। 1 लाख रुपए के लोन के लिए हमें 1 महीना नहीं, 1 साल तक, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको 1 साल लग जाता है 1 या 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए। लोग कहते हैं कि ऊंचाई पे पहुंचते पहुंचते इंसान को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कामयाब होने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको क्या लगता है, क्या छूटा, क्या खोया और क्या पाया? मैं अभी खुद को उतना ऊंचाई पे नहीं मानती हूँ, अभी तो बहुत आगे जाना है मुझे इंशाल्लाह ताला। बट हाँ, बहुत कुछ स्ट्रगल्स भी आती है और बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, क्योंकि मेरा एक अलग फील्ड है। अब मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, और मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे, मेरे जो स्कूल के दोस्त थे, वो अलग फील्ड में है। और एज आई ऑलरेडी सेड कि मेरे वालदीन का जो सपना था वो कहीं ना कहीं ये था कि सिविल सर्विसेज में जाऊँ, शायद वो ड्रीम उनका वैसा था। लेकिन अब जो मैंने किया है, बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मेरे वालिदैन भी इसमें खुश है और मैं भी इसमें बहुत खुश हूँ। हमने सुना आपके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं,
कितने लोग काम करते हैं? जी, मेरे पास 23 बंदे काम करते हैं वर्कशॉप में सिर्फ, और स्टोर में मेरे पास 2 लोग और काम करते हैं मेरे बगैर, और इंक्लूडिंग मी तो अगर गिना जाए तो हम 30 लोगों की एक टीम है। जो मैंने पहले भी कहा कि मैंने एक बंदे से शुरू किया और अब इतनी बड़ी टीम बन गई है, और अकेला बंदा कुछ कर भी नहीं सकता है। जब तक आपके पास टीम नहीं होगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर फ्लंग एरियाज़ की बात करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते, कुछ करना चाहते, अब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे हमने देखा हमारी ख़वातीन या जवानों की बात करें, तो गाँव में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। लड़कियों को कैसे आगे आना चाहिए? देखिए, 3 चीज़ों पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, विच इज़ आप सपने देखो कि आप क्या बनना चाहते हो, उस पे फोकस करो जो आप सपने देख रहे हो, और उसके लिए फिर आप हार्ड वर्क करो उस सपने को पूरा करने के लिए। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें, सपने भी देखें, और उनको सपने पूरे करने के लिए वो जो हार्ड वर्क है वो तो करना ही पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला सब हो जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं। अब हमारी ख़वातीन ने बहुत सारे स्टोर्स खोले हैं जहाँ पे लेडीज़ के लिए वो काम करते हैं। तो आपके स्टोर में आपके पास इतना ख़ास क्या है जो अपने आप लेडीज़ कस्टमर्स को देते हैं, या इस स्टोर में उनको ख़ास क्या मिलेगा जो वो आप ही के स्टोर से परचेज़ करेंगे? मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, डेफ़िनेटली थोड़ा-सा अलग तो मैं कहूँगी मेरे स्टोर में है, दैट इज़ कि मेरे पास आपको ब्राइड्स के लिए यू गेट एवरीथिंग फॉर ब्राइड्स। चाहे वो आपका 7 डेज़ का ड्रेस है, चाहे वो आपका टी सूट है, चाहे वो आपकी जूतीज़ है कस्टमाइज़ करनी है, चाहे वो आपका क्लच है कस्टमाइज़ करना है, चाहे आपकी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कस्टमाइज़ करनी है, चाहे आपका अब शेरून ड्रेस है, आपका लहंगा है, आपका मेहंदी आउटफिट है। तो एक ब्राइड को मेरे पास आना है, अपनी सारी वरीज़ मुझे दे दीजिए, और मैं पूरा कस्टमाइज़ करके उनको जो भी शादी की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सब पैक करके दे देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी मेरे पास ब्राइड्स आती हैं, हम लोग वो यूजुअली सूटकेस लेके आ जाते हैं कि ये जी सूटकेस है। इवन नोबडी इवन आस्क्स कि इसमें ये ड्रेसेस है, ये करना है, मसरत ये है, ये आप डिज़ाइन कर लीजिए, चाहे हम फिर महीने का टाइम रखें। और मोर इम्पॉर्टेंट जो मैंने देखा है मेरे स्टोर पे, कंसिस्टेंसी, कि जो हम और बोलते हैं बात कि जी फलानी डेट को आपको ड्रेस मिलेगा, वो हम उसी डेट को देते हैं। ये नहीं कि मैंने देखा है, मोस्टली मैंने देखा है कि कस्टमर्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि टेलर को फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाता नहीं है। आई मेक श्योर कि मैं हर एक कॉल अपने कस्टमर का उठाऊं। और ये थे हमारे साथ मसरत सुबहान, जो पेशे से एक फैशन डिज़ाइनर है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में इन्होंने डिप्लोमा भी किया, और उसके बाद इन्होंने एक अपना स्टोर स्टार्ट किया है जहाँ पे इनके पास करीबन 30 लोग काम करते हैं। हम हमेशा वादी कश्मीर के टैलेंट की बात करते हैं, यहाँ की ख़वातीन की बात करते हैं, वुमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और कश्मीर अल्लाह की मेहर है कश्मीर के ऊपर। यहाँ पे टैलेंट बहुत है, हर एक इंसान में टैलेंट है, मगर ज़रूरत क्या है उस टैलेंट को इस्तेमाल करने की, उस टैलेंट अपने गोल को सेट करने की, और उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट करने की। ज़रूरत ये है कि आप खाली अपने अंदर देखिए, आपके अंदर कौन सा स्किल है, आपके अंदर क्या चीज़ है, उसके ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छी वो ज़िंदगी में हर कोई चीज़ कर सकते हैं जिस चीज़ की आप तमन्ना करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आप निराश मत हो जाइए, मैं देने वाली ज़ात हूँ, मगर आपका काम है काम करना, तब आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। अगर आपके पास भी टैलेंट है आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं।